तो यार एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से 3000 साल पहले एक स्ट्रॉन्ग एम्परर रहा करता था जिसका नाम था यी क्विंग। अब इस एम्परर का ना एक बच्चा था जिसका नाम था यी फैंग। अब ये जो यी फैंग था ना, ये एक कर्ज के साथ पैदा हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्द मरने वाला था। अब एक बाप अपने बेटे को मरते हुए कैसे ही देख सकता है। तो यी क्विंग अपने बेटे को बचाने के लिए जाता है एक हेवनली पिल लाने जिसका नाम था गोल्डन डिवाइन पिल। अब ऐसा कहा जाता है कि ये जो पिल है ये किसी भी टाइप के कर्स को ब्रेक कर सकता है। अब इसी बीच जब यी क्विंग उस पिल को लाने गया था, इस बात की भनक यी क्विंग के एनिमी को लग जाती है। दोस्तों एक बात बता दूं कि किसी भी किंगडम पर हमला करने का सबसे बेस्ट मौका तब होता है जब उस किंगडम का राजा उस किंगडम में मौजूद नहीं होता, और इस केस में ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम था। तो यी क्विंग के एनिमी ने ज्यादा देर न करते हुए यी क्विंग के किंगडम पर अटैक कर दिया। अब क्योंकि यी क्विंग उस पिल को लाने गया था तो पहले से ही थका हुआ था, जिसकी वजह से वो ये लड़ाई हार जाता है और मारा जाता है। और बस वही नहीं, उसी के साथ साथ उसका पूरा परिवार, यहाँ तक कि यी फैंग भी मारा जाता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग 3000 साल बाद का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि किसी एक सेट का डिसाइपल चेन से बंधा हुआ होता है और एक लेडी उसके लिए खाना लेकर आती है। वैसे दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो डिसाइपल है इसका नाम भी जी फैंग ही है, और ये वही ये फैंग है जो आज से 3000 साल पहले मारा गया था। अब ये जो डिसाइपल इसे चेन से इसलिए बांध कर रखा है क्योंकि ये फैंग जहाँ पे रहता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फैमिली है। अब उन फैमिली का एक इम्पोर्टेंट स्वॉर्ड चोरी हो गया था और उस चोरी वाले जगह पर उन्हें ये फैंग मिला था। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये फैंग ने ही पक्का उस स्वॉर्ड को चुराया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने यी फैंग को जेल में डाल दिया था। अब उस फैमिली की एक लेडी यी फैंग पर तरस खाकर उसके लिए मेडिसिन और खाना लेकर आई होती है। अब देखो ये जो यी फैंग है ना, उसे अपने पास की कुछ खास बातें याद नहीं होती, पर उसे इतना जरूर याद होता है कि उसके पापा के साथ गद्दारी की गई होती है और उसे किसी भी तरह अपने पापा के दुश्मन को मारना है। अब देखो वो लेडी वहां पर खाना लेकर आती है उसके लिए, और वो उसे बोलती है कि तुमने मेरे परिवार का इंपॉर्टेंट स्वॉर्ड चुराया है जिसकी वजह से तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मेरा नौकर बन के गुजारना पड़ेगा। अब ये फैंग को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। अब क्योंकि ये फैंग को ऐसा लग रहा होता है कि वो जो लेडी है वो उसके एनिमी का भेजा गया एक चाल है, तो वो ना उसे बदतमीजी से बातचीत करता है। वो उस लेडी को बोलता है कि अगर मेरे दुश्मन ने मेरे को फंसाने के लिए कोई भेजा भी, तो भेजा भी तुझ जैसे बदसूरत को। अब ये बात सुनकर उस लड़की का खून खौल जाता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बोलती है कि अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो मत खाओ। मैं तुम पर दया करके तुम्हारे लिए खाना लाई थी और तुम मुझे ये सब कह रहे हो, तुम भाड़ में जाओ। ये बोलकर वो जा ही रही थी कि तभी ये फैंग उसे रोकता है। ये फैंग उसे बोलता है कि मुझे माफ करना, प्लीज मुझे खाना खिला दो। अब ये बात सुनकर उस लड़की को अच्छा फील होता है। उसे लगता है कि ये फैंग को अपनी औकात का उसे लगता है कि ये फैंग को अपनी औकात का अंदाजा हो चुका है और वो उसे खाना खिलाने आती है। अब वो जब उसे खाना खिलाती है तो ये फैंग उसे बोलता है कि ये खाना इतना गर्म है, क्या तुम मुझे इतना गर्म खाना खिलाकर मुझे मारना चाहती हो। अब ये बात सुनकर वो लेडी उसे बोलती है, यार तुम्हारे भी कितने नखरे हैं। और फिर वो उस खाना को ठंडा करने के लिए चम्मच पर फूंक मारने के लिए गई होती है कि तभी आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सामने से ही देखकर पता कर सकते हो कि क्या हो रहा है। ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है ना, कि उस लेडी को बहुत गुस्सा आता है। वो यीफेंग को धक्का मारती है और यहाँ तक कि उसे एक चांटा भी मारती है और वहां से शर्मा कर दौड़ के भाग जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं अब यी फैंग के बॉडी से ना एक डिफरेंट टाइप का ऑरा निकल रहा होता है। यी फैंग उस ऑरा को ऑब्जॉर्व करने का ट्राई करता है, पर वो उस ऑरा को ठीक से ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा होता है। अब उसके बाद यी फैंग को ना वो गोल्डन डिवाइन पिल दिखाई देता है और उस गोल्डन डिवाइन पिल से इतनी इतनी ज्यादा पावर निकलती है कि यी फैंग उसको सहन नहीं कर पाता। उसके बाद हम लोग यी फैंग का माइंड देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि यी फैंग को अपने पुराने जन्म की सारी यादें वापस आती है। उसे याद आता है कि किस तरह उसके साथ गद्दारी की गई होती है। उसे याद आता है कि किस तरह उसके पापा को बेरहमी से मारते हैं। तभी उसके माइंड में उसे ना एक डिफरेंट वॉइस सुनाई देता है और उसे बोलती है कि तुम इस दुनिया में तब तक जिंदा रहोगे तब तक इस दुनिया में सूरज एग्जिस्ट करता है। तुम तब तक जिंदा रहोगे जब तक चांद भर नहीं जाता। और ये सब डायलॉग बाजी करने के बाद यी फैंग होश में आता है और यी फैंग देखता है कि उसकी बॉडी से वो कर्ज भी गायब हो चुका होता है और अब उसका लेवल भी बढ़ चुका होता है। अब इस पावर की वजह से ना यी फैंग उस डंजन को बर्बाद कर चुका होता है। ये पावर इतना ज्यादा होता है कि यी फैंग जिस जेल में था वो जेल भी टूट चुका होता है। फैंग को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अगर वो यहाँ पर ज्यादा समय तक रहेगा तो उसके जान के लिए खतरा है, तो वहां से चुपचाप बाहर निकल जाता है। अब रात को घूमते घूमते उसे ना एक स्टैचू दिखाई देता है, बड़ा टूटा सा स्टैचू था वो।
और वो स्टैचू देखकर यी फेंग अपने मन ही मन बोलता है कि यार किस टाइप का एनेमी है हमारा, अपने स्टैचू की जगह किसी और का स्टैचू बना के रखा है। और यी फेंग उस स्टैचू को देख ही रहा होता है कि तभी एक बूढ़ा आदमी आता है उसके पास। वो बूढ़ा आदमी उससे बोलता है कि यार ये तो बस एक टूटा हुआ स्टैचू है। ये स्टैचू जो है ये जो है हेवन से, और यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि ये भगवान का दिया गया हमें एक तोहफा है। ये बात सुनकर यी फेंग उस बूढ़े आदमी को थैंक यू बोलता है और वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी वो बूढ़ा आदमी उसे बोलता है कि रुको, तुम यहाँ के नहीं लगते, तुम्हारा लेवल भी डिफरेंट है, तुम्हारा ऑरा भी डिफरेंट है। और ये जो गाँव है ये काफ़ी छोटा-सा गाँव है। मैं यहाँ पे सारे चेहरे को जानता हूँ। तुम अलग से लग रहे हो। ये फैंग ये बात सुनकर पूरा चुप हो जाता है। वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता। और तभी वो बूढ़ा आदमी उसे एक तलवार देता है। बूढ़ा आदमी उसे बोलता है कि अपना ख्याल रखना। ये मैं तुम्हें तलवार दे रहा हूँ ताकि तुम अपनी सेल्फ डिफेंस कर सको। ये फैंग उसे थैंक यू बोलता है और निकल जाता है। ये फेंग उसे थैंक यू बोलता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो आसमान की तरफ देखकर अपने आप से बातचीत कर रहा होता है। वो अपने मन ही मन बोलता है कि फाइनली 3000 साल बाद तुम जाग गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब ये जो है ये एक मिस्ट्रियस सी बातचीत है, क्योंकि मैं पता नहीं कि ये बूढ़ा आदमी है कौन और एक कौन से 3000 साल पहले की बातचीत कर रहा है। वैसे इसका जो है ना क्लू आगे के एपिसोड में हमें मिलने वाला है। अब देखो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि ये फैंग ना एक माउंटेन टाइप एरिया में आता है। ये फैंग उस माउंटेन टाइप एरिया में वो एक्चुअली डायलॉग बाजी कर रहा होता है। वो बोलता है कि यार 3000 साल बाद बहुत कुछ बदल चुका है, पर अब मैं जो करने वाला हूँ वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। वो ऐसे डायलॉग बाजी कर कर अपना तलवार निकालता है कि तभी उसे पता चलता है कि वो जो तलवार है जो उस बूढ़े आदमी ने उसे दिया था वो एक टूटा हुआ तलवार है। वो उस तलवार को देख ही रहा होता है कि तभी वही लेडी ये फैंग पर अटैक कर देती है। वो लेडी उसे बोलती है कि तुमने मेरी मासूमियत मुझसे छीन ली और तुम यहाँ से चुपचाप निकल रहे हो। ये बोलकर वो लेडी उस पर अटैक करती है, पर यी फैंग उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे दूर फेंक देता है। यी फैंग उसे बोलता है कि माफ करना उस बात के लिए, एक्चुअली अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। एक्चुअली जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, ठीक है। अब ये बात सुनकर उस लेडी को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे बोलती है तुम मेरे मासूमियत के लिए मुझे पैसा ऑफर करना चाहते हो। वो गुस्से से यी फैंग पर अटैक करती है। यी फैंग उसे समझाता है कि यार वो ना एक बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, एक्चुअली मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था। ये बात सुनकर उस लेडी को और भी गुस्सा आता है और वो यी फैंग पर अटैक कर देती है। यी फैंग उसका अटैक को ब्लॉक करता है और वो उसे बोलता है कि चलो अगर तुम्हें चीज़ों को इवन ही रखना है तो अब यही लास्ट ऑप्शन है। ये बोलते ही यी फैंग अपना स्वॉर्ड वहां से हटा लेता है और फिर से अम, हो जाता है। तुम देख ही सकते हो। अब ये इसके बाद यी फैंग से बोलता है चलो अब हम बराबर है, एक बार मैंने किया एक बार तुमने। और उस लेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से यी फैंग पर अटैक करती है, पर वो अटैक मिस हो जाता है। और उसके बाद वो लेडी यी फैंग को कुछ चीजें कपड़ों में बांध कर देती है। वो यी फैंग को बोलती है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखनी। ये बोलकर वो लेडी गुस्से से वहां से भाग जाती है। अब यी फैंग को लग रहा होता है कि वो जो कपड़ा उसके पास आया है ये किसी टाइप का ट्रैप है, तो उसे धीरे से खोलता है। वो देखता है कि उस कपड़े के अंदर उसके लिए नए कपड़े और कुछ मेडिसिन होते हैं। वो उस लेडी को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि यार मैं तुमसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगा। जाते जाते वो बोलता है कि जब मैं वापस आऊंगा तब मैं तुम्हारा कर्ज तुम्हें लौटा दूंगा। और यही बात बोलकर ये एपिसोड हो जाता है खत्म। वेल एपिसोड 1 काफी ज्यादा मजेदार था, मतलब मेरे को तो काफी मजा आया इसको एक्सप्लेन करते हुए। आई होप तुम लोग को भी काफी मजा आया हो ये एक्सप्लेनेशन सुनकर। ठीक है, तो यार कमेंट कर देना पार्ट 2, तो फिर मैं और भी जल्दी पार्ट 2 ले आऊँ।